Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the introduction of biomolecule. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल, हाउ दे आर क्लासिफाइड. सो बायोमोलिक्यूल वर्ड is a combination of two words, bio and molecule. Bio means life and molecules means molecularity, and molecule is a combination of different type of atoms like carbon, hydrogen, oxygen and all. तो वो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है लिविंग सिस्टम में, किसी लिविंग बॉडी में, लाइक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बायोमोलिक्यूल, क्योंकि वो मॉलिक्यूल किसी लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें कहा गया है बायोमोलिक्यूल. सो द मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम आर नोन एज बायोमोलिक्यूल. नाउ बायोमोलिक्यूल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. बायोमोलिक्यूल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल. मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स छोटा होता है. सो जो मॉलिक्यूल बड़े साइज़ के हैं जो लिविंग सिस्टम में है उन्हें हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, और जो स्मॉलर साइज़ के हैं लिविंग सिस्टम में उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में आता है आरएनए, डीएनए. पॉलीसेकेराइड में आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा. अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सो जो बेसिक यूनिट्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल को बना रही हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाएगा? माइक्रो. जैसे प्रोटीन्स किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स को जोड़कर, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं. बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलके पॉलीसेक्राइड बनाते हैं. बहुत सारे नाइट्रोजन बेस मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. तो जो पॉलीसेक्राइड पॉलीमेरिक फॉर्म है, उसका जो मोनोमेरिक फॉर्म है उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं. लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगा आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है. देन नाइट्रोजनस बेसिस, दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स. देन डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स. ओके. टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, ये हम कैसे एनालाइज करें? सो इसके लिए हमें कोई लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा. जैसे या तो आप प्लांट्स के लीफ ले लीजिए, या फिर किसी ऑर्गन को ले लीजिए, लाइक लीवर ले लीजिए, या कोई टिश्यू ले लीजिए. ओके. चिकन पीस ले लीजिए. ओके. लीवर पीस ले लीजिए. अब उस लिविंग टिश्यू को लेकर आपको मोटर और पिस्टल में क्या करना है? ट्राइचुरेट करना है, ग्राइंड करना है. और ग्राइंड करते वक्त उस जो ऑर्गन है, जो लिविंग टिश्यू है, उसमें आपको डालना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे. जैसे हम घर में भी कोई चटनी बनाते हैं तो हम सॉल्वेंट वाटर डालते हैं, वैसे यहाँ पे हमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालना है. ओके. अच्छे से ग्राइंड करना है हमारे टिश्यू को, उसकी स्लरी बनानी है. स्लरी बनाने के बाद क्या करना है? हमें इस स्लरी को फ़िल्टर करना है चीज़ क्लॉथ से या फिर कॉटन क्लॉथ के थ्रू. हमें इसे फ़िल्टर आउट करना है. फ़िल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? जो ऊपर जो रह जाएगा, ओके, उस पोर्शन को हम बोलते हैं रेटिनेट. ओके. और नीचे वाले जो फ़िल्टर होके चला जाएगा क्लॉथ में से, चीज़ क्लॉथ में से, कॉटन क्लॉथ में से, जो जो पोर्शन नीचे होके चला जाएगा उसे हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं. ऐसा हमें मिलता है कि जो रेटिनेट है उसमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि लार्ज साइज़ के होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, तो वो ऊपर रह जाएंगे, क्लॉथ के ऊपर रह जाएंगे. और क्योंकि वो एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ओके, इसलिए वो ऊपर रह गए. अगर सॉल्युबल होते तो वो नीचे चले जाते हैं एसिड के साथ सॉल्युबल होके. ओके. सो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ऊपर रेटिनेट में रह जाएंगे. ओके. क्योंकि वो लार्ज साइज़ के हैं और ये एसिड इनसॉल्युबल होते हैं. ओके. देन जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स थे तो वो क्लॉथ में से ईजिली पास हो गए. ओके. और ये एसिड के साथ सॉल्युबल भी थे, तो एसिड के साथ ये नीचे आ गए फिल्ट्रेट में. ओके. नाउ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा? आपके प्रोटीन्स. हम जानते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन आते हैं, पॉलीसेकेराइड आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल. बट यहाँ पर एक चीज़, एक भेरूपिया भी यहाँ पर जो है वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो है, वो फेट जो है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, बट वो ऊपर के ही पोर्शन रेटिनेट में ही रह जाता है.
क्यों रह जाता है? क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है। जब आप सेल को ट्राइचुरेट करेंगे तो लिपिड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे मिलकर ग्रुप बना लेंगे और वेसिकल बना लेंगे, और ग्रुप बनाने के कारण ये जो आपका क्लॉथ है, चीज़ क्लॉथ है, उसके ऊपर ही रह जाता है। ओके, तो वेसिकल ऑफ लिपिड सेल मेम्ब्रेन रिमेन इन द रेटिनेट। ओके, सो फेट बायो माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद ये रेटिनेट में रिमेनिंग रह जाता है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे राइज होता है कि फेट बायो माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल है। देन आपका फिल्ट्रेट में आपको मिलेगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, नाइट्रोजन बेसिस मिल जाएंगे, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स, विटामिन, सभी ये सभी आपको फिल्ट्रेट में मिल जाएंगे क्योंकि ये एसिड सॉल्युबल है सभी, और माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं। मिनरल वी यूज़, अब जैसे हमने नहीं कि आपके जो लिविंग सिस्टम में कौन कौन से माइक्रोमोलिक्यूल या कंपोजिशन क्या होता है, इससे हमें पता चल गया प्रोटीन माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। बट मिनरल की स्टडी हम इस तरह से नहीं कर सकते। मिनरल्स में आते हैं आपके आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। मिनरल की स्टडी करने के लिए हमें अलग टेस्ट लगाना होता है, वो होता है डिस्ट्रक्टिव मैथड। ओके, सो टू स्टडी मिनरल वी यूज़ डिस्ट्रक्टिव मैथड। डिस्ट्रक्टिव मैथड में क्या होता है, हम टिश्यू को लेंगे, उसको बर्न करेंगे। ओके, जो हमारी फर्नेस होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस होती है, उसमें हम टिश्यू को रख देंगे चाइना डिश में, उसको बर्न करेंगे। बर्न करने पे क्या होगा, उसकी ऐश हमें जो राख है वो हमें ऑब्टेन होती है। क्या होता है, लिविंग टिश्यू का H2O वाटर जो होता है वो इवापरेट हो जाता है हीट के कारण। कार्बन जो भी है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, और जो हमें मिलता है वो मिनरल रिमेन मिलता है। ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। अगर हम किसी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर का कंपोजिशन देखें तो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है ओसी काना, दैट इज़ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड सोडियम। इन ह्यूमन बॉडी में ओसी नाका, दैट इज़ ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ये जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज़ सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा अर्थ क्रस्ट में, फिर सिलिकॉन, फिर कैल्शियम, देन सोडियम। इन ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मिनरल प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, देन कार्बन होता है, देन नाइट्रोजन होता है, देन कैल्शियम होता है। कंपोजिशन ऑफ सेल, किसी भी सेल का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए, एवरेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले कंपोनेंट हमारे सेल में होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आयंस होते हैं। तो वाटर हमें पता है कि 70 to 90% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। देन प्रोटीन प्रेजेंट है 10 to 15%, देन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है क्योंकि हमारी जितनी भी मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनी हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ 3%। लिपिड्स आते हैं 2%, न्यूक्लिक एसिड आते हैं 5 to 7%, देन आयंस आते हैं 1%। सो the amount of the percentage of this component in increasing order is like water सबसे ज़्यादा है, then protein, then आपका nucleic acid, then आपका carbohydrate, then आपका lipid, then iron।